हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे चैनल की वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप अच्छे से जन्माष्टमी को एंजॉय करें, अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं और आसपास आजकल हर जगह झांकियाँ, रैलियाँ, उनको अच्छे से इस महोत्सव का अच्छे से आनंद लें। तो आज हमारा हिस्ट्री का 12th लेक्चर है। 12th लेक्चर है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने मिडिएवल इंडिया से स्टार्ट किया है और हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुके हैं। आज दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का लास्ट लेक्चर है आज। उसके बाद कल आपके लिए मैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे, बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे। कोई भी ऐसा नहीं होगा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा याद करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको सब मेन जो डीपली था आपको सब अच्छे से पढ़ाया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन वैसे आपने, उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिए होंगे बुक से, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, बट अगर नहीं करें तो कल 2 या 3 दिन तक लगातार दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन लगाते हैं। मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन, कहीं किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, अब एनटीपीसी का हो, रेलवे का, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, सबके क्वेश्चंस एक साथ उसको मर्ज करके मैं आपके सामने कल क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले आऊँगा मैं आपके सामने और साथ में उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट किया था। स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद। चौथी डायनेस्टी कौन सी है? सैयद, जो हम कल फिनिश कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कैसे जो सैयद डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का एक कमज़ोर शासक बैठा, एक कमज़ोर रूलर बैठा। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। कैसे बहलोल ने उसको डराया धमकाया, क्योंकि बहलोल उससे ज़्यादा ताकतवर था, उसने उसको डराया धमकाया और वो खुद ही उसने दिल्ली सल्तनत का थ्रोन किसको दे दिया? बहलोल को दे दिया। अब बहलोल कौन था? बहलोल एक अफगानी था। कौन था? अफगानी। तो इसलिए बहलोल स्थापना करेगा, बहलोल नींव रखेगा, बहलोल फाउंडेशन रखेगा किसकी? एक नई डायनेस्टी की, जिसे हम पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी। कौन सी? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी कौन सी है? लोधी डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को कौन खत्म करेगा? इस डायनेस्टी को खत्म करेगा बाबर। बाबर आएगा 1526, तो खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत ये इसी के साथ खत्म हो जाएगी। और फिर हम पढ़ेंगे मुगल्स पढ़ेंगे, मुगल एम्परर्स पढ़ेंगे, पूरे मुगल एम्परर, मुगल पूरा साम्राज्य पढ़ेंगे कि कैसे बाबर ने नींव रखी मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अब आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपको जैसे पता ही होगा कि बाबर ही वो पहला रूलर है जो भारत में तोप लेके आया था। तोप, कैनन और एक्सप्लोजिव, बारूद वगैरह, बम, ये सबसे पहले कौन लेके आया था, किस वॉर में यूज़ किए गए, ये सब हम पढ़ेंगे बाबर के टॉपिक में। तो सबसे पहले कैनन या एक्सप्लोजिव लाने वाला कौन सा शासक है? वो है बाबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की। कौन सी? लोधी। कौन सी डायनेस्टी? लोधी। तो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या टाइम पीरियड था इसका? 1206 से 1526। इसके अंडर हम आ चुके हैं कहाँ पे? लोधी डायनेस्टी में। कौन से पार्ट पे आ गए हम? लास्ट डायनेस्टी पे आ गए हम, जिसे क्या कहा गया है? लोधी डायनेस्टी। कौन सी? लोधी डायनेस्टी। क्या रूलिंग पीरियड है लोधी डायनेस्टी का? भाई लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1451 से 1526। 1451 में एंड हुई सैयद डायनेस्टी और 1526 में एंड होगी लोधी डायनेस्टी। तो सैयद के ख़त्म होने के बाद और बाबर के आने से पहले के जो काल है, जो टाइम पीरियड है, उसे क्या बोलते हैं हम? लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका फाउंडर कौन होगा? मैंने आपको बताया कौन होगा इसका फाउंडर। इसका फाउंडर वही होगा जिसने अलाउद्दीन आलम शाह को डिथ्रोन किया था। कौन होगा? बहलोल। कौन होगा? बहलोल। तो फाउंडर कौन है? फाउंडर वॉज बहलोल। अब इसने लोधी वंश की स्थापना कर दी तो इसका पूरा नाम हो गया बहलोल लोधी। क्या हो गया? बहलोल लोधी। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है आपका 1451 से 1489। 1451 से 1489 किसका टाइम पीरियड है? बहलोल का। ये कौन है? फाउंडर किसका? लोधी डायनेस्टी का। अब मैंने आपको 100 बार बता दिया, एक बार और सुन लो कि लोधी डायनेस्टी इज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो लिख लेंगे आप, इट इज कंसीडर्ड
considered as the first Afghan dynasty. First Afghan dynasty of Delhi Sultanate. फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ये फर्स्ट ये जो है आपकी लोधी डायनेस्टी, ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है। अब आगे मुगल्स में भी पढ़ेंगे आप कि एक बार अफगानों ने मुगल जो मुगल का वो है मुगल एम्परर था, जो मुगल का जो पूरा रूलिंग पीरियड था, उसमें मुगल्स को भगा दिया था वहाँ से। मुगल्स को भगा के एक अफगान डायनेस्टी, एक अफगान रूल की स्थापना की गई थी पहली बार। कहाँ पे, किसने की थी वो? शेरशाह सूरी ने। किसने की थी? शेरशाह सूरी, जिसे किसका क्या नाम है? शेर खान। तो डायनेस्टी चली थी अफगान डायनेस्टी मुगलों के बीच में। हुमायूं को हरा के शेर खान ने या शेरशाह सूरी ने एक सूरी डायनेस्टी चलाई थी। तो अफगान डायनेस्टी वहाँ भी चली है, वो दूसरी है। ये कौन सी है? ये पहली है। जो शेरशाह सूरी चलाएगा, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किया है, वो जो चलाएगा वो थी सूरी डायनेस्टी। वो मुगल्स में पढ़ेंगे हम। हुमायूं को हराएगा फिर बनाएगा वो, क्योंकि पहले बाबर है, हुमायूं, अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये लाइन से रूलर्स आएंगे। तो हुमायूं को हरा के मुगल्स को ख़त्म कर दिया था। ख़त्म मतलब मुगल्स का जो यहाँ पे राज था, उस राज को ख़त्म करके यहाँ पे सूरी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। किसने? शेर खान ने या शेरशाह सूरी ने। अब देखेंगे आगे आप, वो सेकंड अफगान डायनेस्टी बनेगी। और ये कौन सी है? फर्स्ट। ये दिल्ली में, भारत में पहली अफगान डायनेस्टी है जिसने रूल किया है, जिसने अपने शासन चलाया है। तो 1451 से लेके 1526 तक जो टाइम पीरियड रहा है, रूलिंग पीरियड रहा है, किस डायनेस्टी का? लोधी डायनेस्टी का। वो एक अफगान डायनेस्टी थी। पहली कौन सी है? लोधी। दूसरी कौन सी होगी? सूरी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी? शेर खान या फिर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी उसे क्यों बोलते हैं? शेर खान उसका नाम से शेरशाह सूरी कैसे हुआ वो आप सब पढ़ोगे। जब ये मुगल्स का टॉपिक आ जाएगा तो वहाँ अच्छे से पढ़ोगे इसको। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द एज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी है। इसके आगे लिखेंगे आप ये मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ना। इन 1479 में क्या हुआ? ही अटैक्ड ऑन जौनपुर। 1479 में ही कौन? बहलोल। इन 1479 ही अटैक्ड ऑन जौनपुर। इसने जौनपुर पर अटैक किया। अब जौनपुर से आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए। मैंने पढ़ाया था जौनपुर। क्या था जौनपुर? जो फिरोज शाह तुगलक ने 6 सिटीज़ जो खोजी थी, उसमें एक जौनपुर थी। तो जौनपुर जौना खान के नाम पे थी। किसके? जौना खान के। हुई जौना खान? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका रियल नेम क्या था? जौना खान। तो जौना खान के नाम पे जौनपुर बसाया गया था। इसी को कहते हैं सिराज ऑफ ईस्ट, और इसको ही कहते हैं सिराज हिंद। दोनों किसे कहते हैं? जौनपुर को। तो इसने 1479 में अटैक किया जौनपुर पे, और इसे कहाँ ऐड कर दिया? इसे ऐड कर दिया दिल्ली सल्तनत के अंदर। इस पर अटैक किया, जीता यहाँ पे, और इसको ऐड कर दिया इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो बहलोल के बारे में इतनी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप लिखवाया मैंने इसलिए क्योंकि ये फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, तो लिखना तो पड़ेगा ही। दूसरा फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है, तो उसका फाउंडर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने में ही। ठीक है, तो इसलिए हमें ये लिखना जरूरी था। तो इसके बारे में 3 बेसिक बातें हैं, आप नोट कर लेंगे। ये फाउंडर है लोधी डायनेस्टी का, ये फर्स्ट सिया डायनेस्टी कहलाती है लोधी डायनेस्टी, और 1479 में ही अटैक्ड ऑन जौनपुर एंड एडेड इन दिल्ली सल्तनत। इसने दिल्ली सल्तनत में उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो आएगा रूलर वो होगा सिकंदर लोधी। कौन होगा? सिकंदर लोधी। इसके बाद का रूलर कौन है? सिकंदर लोधी। तो इसके बाद कौन है रूलर? सिकंदर लोधी। हेडिंग डाल लो, जो नेक्स्ट रूलर जो होगा वो है सिकंदर लोधी। अब इसका रूलिंग पीरियड क्या होगा भाई? वो 1479 तक था, ये कब से होगा? ये बताओ, इसका रूलिंग पीरियड क्या होना चाहिए सिकंदर लोधी का? वो कहाँ तक था? 1489 तक था ना वो। तो ये होगा 1489 से, ये होगा कब तक? 1514 तक। 1489 से 1514 नहीं 17 आएगा ये।
1517 तक। तो 1489 से 1517 तक कौन रूल करेगा यहाँ पे? कौन रूल करेगा? रूल करेगा आपका सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बारे में लिखो कुछ बातें इसके बारे में। बस सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी था, इसको सुनते आपको एक बात याद आ जानी चाहिए। कौन सी बात? कि भाई सिकंदर लोदी ने क्या करा? इसने कुतुब मीनार में लास्ट बार जो रिनोवेशन किया गया, किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा। तो लिख लो, ही ऑल्सो रिनोवेट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार को, ही ऑल्सो मतलब इससे पहले 3 शासक और थे, तो कुतुब मीनार से मैंने आपको 4 शासक बताए हैं, 4 रूलर्स बताए हैं, और वो चारों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुतुब मीनार से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन कुतुब मीनार से बनता है तो इन 4 रूलर्स के नाम आपको चाहिए। कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद कौन था? किसने किया था उस पर काम? फिरोज शाह ने। उसके बाद किसने? सिकंदर लोदी ने। तो 4 रूलर्स हैं जिन्होंने कुतुब मीनार पे काम करा है। तो ही ऑल्सो रिनोवेट, इसने क्या रिनोवेट किया? इसने रिनोवेट किया आपका कुतुब मीनार। क्या किया? कुतुब मीनार। उसके बाद ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ किसका? ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ऑफ लोधी डायनेस्टी। भाई लोधी डायनेस्टी का सबसे महान शासक माना जाता है। कौन माना जाता है? वो माना जाता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है। कौन? सिकंदर लोदी। अब तो सिकंदर लोदी था, ये बहलोल का लड़का था। अगर मैंने आपको नहीं बोला तो लिख लेना कि बहलोल के मरने के बाद जो इसका लड़का था, कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बनता है अगला सुल्तान। कौन बनता है अगला सुल्तान? क्या नाम है? सिकंदर लोदी। टाइम पीरियड 1489 से 1517। ही ऑल्सो रिनोवेट कुतुब मीनार। अब इसके टाइम पीरियड पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट बोले तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, या फिर कुछ भी बोल लो आप, कि जो इम्पोर्टेंट इसके में आता है वो क्या आता है कि इसके टाइम में एक यूरोपियन की वो हुई एंट्री भारत में। फर्स्ट यूरोपियन की एंट्री हुई। किसकी? फर्स्ट यूरोपियन की। तो जो यूरोपियन वाले जिन्होंने हम पे राज करा है, भाई यूरोपियन के थे ना ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, हम उनकी कॉलोनी थे, कॉलोनियल में आते थे। तो जो पहला यूरोपियन आया, भाई ब्रिटिशर्स से पहले भी हमारे देश में कई यूरोपियंस आए थे। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डचीज आए, फिर आपके फ्रांस आए, फिर ब्रिटेन आया। तो ऐसे जेम्स लोग भी आए। तो बहुत सारे यूरोपियंस आए हैं जो ब्रिटिशर्स से पहले आए हैं। तो पहला यूरोपियन जो भारत आया वो सिकंदर लोदी के टाइम पे आया। किसके टाइम पे आया? सिकंदर लोदी के टाइम पे। तो फर्स्ट यूरोपियन किसके टाइम पे आया? सिकंदर लोदी के। किसके रूलिंग पीरियड में आया? सिकंदर लोदी के। कौन रूल कर रहा था उस समय? सिकंदर लोदी। कौन कर रहा था? सिकंदर लोदी। ठीक है। अब फर्स्ट यूरोपियन जो आया वो कौन आया? वो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक वो है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट यूरोपियन आया वो आया था पोर्तुगाल से। कहाँ से आया था? पोर्तुगाल से। कहाँ से आया था? पोर्तुगाल से। क्या नाम था उसका? सोचो, सबको पता होना चाहिए। क्या नाम था उसका? नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को द गामा। वास्को द गामा। क्या नाम था? वास्को द गामा। ये नाम आप सबने सुना हुआ होगा। अगर आपको अभी याद ना आया तो 120% मैं श्योर हूँ ये नाम आप सबने सुना होगा, और नहीं सुना है तो समस्या की बात है भाई। ठीक है, फिर तो पढ़ाई करो दबा के अगर आपने नाम नहीं सुना। वास्को द गामा। वास्को द गामा को माना जाता है कि इसने भारत की खोज करी है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, या फिर और भी जो आपने कथन वथन सुने होंगे इधर उधर से लोग बातें करते हैं, जैसे मोहल्ले गली मोहल्ले बैठ गए अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उसी हिसाब से हर जगह आपने सुना होगा, सब बोलते हैं क्या कि भारत की खोज किसने करी? भारत की खोज करी वास्को ड गामा ने। लेकिन ऐसा है नहीं। रीज़न, इसने भारत की खोज नहीं करी थी, इसने भारत में आने के लिए एक समुद्री रास्ते की, एक सी रूट की, इसकी समुद्री रास्ते की एक सी रूट की, मतलब भारत समुद्र से कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे अटलांटिक ओशन से आए। तो भारत में के समुद्री रास्ते में की खोज किसने करी? भारत के समुद्री रास्ते की खोज, जो सी रूट खोजा भारत तक आने का। उसके बाद ही सारे यूरोपियंस भारत तक आ पाए।
जो यूरोपियंस और आए ना, इसकी वजह से आ पाए वो। इसने भारत के आने तक, भारत के पास पहुंचने के लिए, भारत के तट पे आने के लिए इसने सी रूट की खोज करी थी। किसने? वास्को द गामा ने। कहाँ का? ये पोर्तुगाल का। और ये आया कब था? ये भारत आया कब था? पहली बार सिकंदर लोदी के टाइम पे आया था। और इसकी जो एंट्री है, जो इसका टाइम पीरियड है, कब ये आया, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कब आया, इसका टाइम पीरियड है जो 1498। कब आया? 1498। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। तो भाई 1498 में कौन आया? वास्को द गामा। वास्को द गामा आया 1498 में। कहाँ से आए? पोर्तुगाल से। कहाँ से आए? पोर्तुगाल से। अब आया तो पोर्तुगाल से, भारत की इसने खोज करी समुद्री रास्ते की। अब आया कहाँ है भाई? समुद्र के रास्ते से आया तो कहीं तो आया होगा। अब नॉर्थ में तो आ नहीं सकता, ऊपर तो आ नहीं समुद्र भाई, नीचे ही है। ईस्ट कोस्टल एरियाज हो गए या वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हो गए, उनमें से एक जगह आएगा। अब आ रहा है अटलांटिक ओशन से, तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, पोर्तुगाल से आ रहा है तो पहले आया ये साउथ अफ्रीका में, रुका केप ऑफ गुड होप में, वहाँ से फिर दोबारा चला। इसने कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा केरल। कहाँ पहुँचा? भारत के एक स्टेट में। कौन सा? केरल। तो केरल के कालीकट, केरल के कैलीकट पोर्ट पे पहुँचा है। वहाँ पोर्ट पे पहुँचा, इसने अपनी शिप वहाँ पे लगाई। अब अकेला नहीं आया था ये, वास्को द गामा आया था का मतलब ये नहीं है कि अकेला अपनी नाव चला के आ रहा था ये, इसके साथ पूरी टीम थी, लेकिन ये था उसका टीम का हेड, इसलिए इसका नाम गिना जाता है। किसका? वास्को द गामा का। तो कहाँ से चला है? ये चला पोर्तुगाल से। और पहुँचा कहाँ? कालीकट। कैलीकट या कैलीकट कुछ भी बोल लो आप। कहाँ पे? केरल में। केरल का एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था जिसका नाम है कालीकट। कौन से स्टेट में आता है? केरल में। तो केरल में पहुँचा वास्को द गामा। कब पहुँचा? 1498 में। अभी तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, इसकी शिप का नाम, इसकी शिप का नाम, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कई बच्चों को नहीं पता होगा। वैसे पता होना चाहिए, लेकिन आपको, मुझे पता है शायद नहीं पता होगा, बुक्स में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो वास्को ड गामा किस शिप से आया था? अपनी उसकी शिप का नाम भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत फेमस घटना है, या फिर बहुत एक फेमस इवेंट है कि भाई पहला यूरोपियन कब भारत आया, पहला कोई यूरोप से पहला आदमी जो भारत आया, उसने भारत में आके देखा कि भाई भारत की स्पाइसेस। अभी जो लोग निकले थे ना, ये जो लोग निकले थे, ये लोग निकले बड़े एडवांस हो चुके थे उस समय तक। क्या हो चुके थे? एडवांस थे ये लोग। तो ये निकले थे कि कुछ हमें मिर्च मसाले मिल जाए, कुछ मसाले मिल जाए ऐसे कि हम उनका बिजनेस कर सकें। तो वास्को ड गामा आया था भारत, केरल आया, कैलीकट में आया, वहाँ से इसने थोड़ा लिया ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर लिया और वापस गया पोर्तुगाल। वापस कहाँ गया? पोर्तुगाल। थोड़ा ब्लैक पेपर लिया भारत से, मसाले लिए और कहाँ चले गया? पोर्तुगाल चले गया। अब उसको वहाँ पे 10 गुने का प्रॉफिट हो गया उसे बेच के। ब्लैक पेपर की इतनी डिमांड थी यूरोप में कि यूरोप में उसे बेच के इसे 10 गुने का ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तब इसकी दिमाग की घंटी बजी, इसने कहा यार एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। कहाँ? भारत ही चलते हैं। वास्को ड गामा ने क्या सोचा? चलो भाई भारत ही चलो, भारत को लूटते हैं। लूटते मतलब ये बिजनेस के डील से आया था, इन्होंने कभी हम पे रूल तो नहीं करा पोर्तुगीज़ ने, लेकिन इसने कहा चलो भारत से मसाला लेंगे और हम इसको यहाँ बेचेंगे। कहाँ? यूरोप में, और हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अब धीरे धीरे ये बातें पूरी यूरोप में फैलती चली गई कि भाई एक बंदा वहाँ जाके मसाला ले आया और उससे बड़ा फ़ायदा हो गया। अब सारे देशों को पता लग गई। अब उस समय क्या थे, कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी की कॉलोनी में थी। कॉलोनी मतलब उन पर अधिकार उनका था। उन पर अधिकार किसका था? उन्हीं का था। जैसे हम ब्रिटेन के कॉलोनी रहे हैं, ब्रिटेन ने हम पे अधिकार किया है, हम पे राज किया है। इसी हिसाब से जब सबको धीरे धीरे पता लगा तो सबकी एंट्री धीरे धीरे भारत में होना स्टार्ट हुई। उसका रीज़न क्या था कि इसके थ्रू पता लग गया कि स्पाइसेस, जो भारत के स्पाइसेस हैं वो कितने डिमांडेड है यूरोप में। तो अगर यहाँ से सस्ते रेट में लेके वहाँ 10 गुने का फ़ायदा है। तो इसलिए धीरे धीरे सारे पूरे यूरोप की नज़र किस पे आ गई? हमारे भारत पे। तो पूरे यूरोप वाले भारत क्यों आए? उसका रीज़न क्या, सब समझ गए आप? रीज़न उसका यही है कि मसालों के लिए वो पहले भारत आए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि मसालों के साथ साथ यहाँ और भी बहुत कुछ है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से जाना बेकार ही समझा। आज भी अगर आप गोवा वगैरह जाओगे तो वहाँ आपको बहुत पोर्तुगीज़ मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो पहली फैक्ट्री है कॉलोनी, जो इनकी जो पहली फैक्ट्री वगैरह जो भी इन्होंने अपना जो बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, गोवा से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? गोवा से। तो गोवा में आज भी आपको पोर्तुगीज़ दिखेंगे। जो गोवा का पार्टी कल्चर है, जो गोवा का ऐसा कल्चर है आज की डेट में, वो क्यों है? क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग में ही पोर्तुगीज़ों की वो रही है, वो पोर्तुगीज़ के कल्चर से ही अकॉर्डिंग में रही है। तो इसलिए वहाँ आज भी आपको पोर्तुगीज़ मिलेंगे। कहाँ पे? गोवा में। तो भाई कहा जाता है कि पोर्तुगल जो थे, पोर्तुगीज़ वो होता है जो पोर्तुगल में रहने वाले लोग हैं। जैसे हम इंडियंस हैं लेकिन हम रहते हैं, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। ऐसे जो पोर्तुगीज़ थे, पोर्तुगल में रहने वाले लोग थे, वो आए सबसे पहले भारत। सबसे पहले कौन आया? भारत, पोर्तुगीज़। और सबसे लेट जो भारत से गए भी क्या, अभी भी कुछ लोग रहते हैं जिन्हें सिटीजनशिप मिल गई है, सिटीजन हो चुके हैं वो इंडिया के, भारत के नागरिक हो चुके हैं वो यहाँ रह के। अब पॉलिटी में पढ़ेंगे कि भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या शर्तें हैं, वो पॉलिटी का सब्जेक्ट है। तो उन सब शर्तों को, उन सब जो भी कंडीशन थी उनको फुलफिल कर चुके थे वो लोग।
तो इसलिए उनको क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, कहाँ की, भारत की। तो सबसे पहले आए भारत पोर्तुगीज आए, और सबसे लेट भी कौन गए, पोर्तुगीज गए। तो इसलिए वास्को डी गामा आया कब, 1498 में। कहाँ से आया, पोर्तुगाल से आया, अपनी शिप लेके चला। पहले पहुंचा अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पहुंचा, वहाँ केप ऑफ गुड होप्स में वहाँ रुका। फिर वहाँ से एक सेलर की मदद लेके ये आया कहाँ तक, केरल तक। कौन से पोर्ट, कालीकट। तो इसकी शिप का क्या नाम है, इसकी शिप का नाम है साओ गैब्रियल। क्या नाम है, साओ गैब्रियल। क्या नाम है इसकी शिप का, साओ गैब्रियल। तो साओ गैब्रियल शिप थी किसकी, वास्को डी गामा की। और ये पहुंचा कहाँ था, ये भी लिख लो कि भारत में कहाँ आया था, इंडिया में कहाँ आया था, इंडिया में आया था कालीकत। कहाँ आया था, कालीकट। कहाँ पे है ये, केरल में। कहाँ पे है, केरल व्यू है, केरला में, ठीक है। तो इंडिया के कौन से, कालीकट पोर्ट पे आया, कालीकट बंदरगाह पे आया, कहाँ पे, केरला में। समझ गए आप। तो क्या क्या है भाई, फर्स्ट यूरोपियन कौन आया, किसके टाइम पे आया, सिकंदर लोदी के। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई पहला यूरोपियन जब भारत आया उस समय कौन रूल कर रहा था, उस समय कौन था दिल्ली सल्तनत पे, तो कौन था, सिकंदर लोदी। कौन था, सिकंदर लोदी। तो फर्स्ट यूरोपियन कौन हुआ, वास्को डी गामा। कहाँ से आया था, पोर्तुगाल से। कहाँ पे रुका, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर टाइम पीरियड क्या है इसका, 1498। कब आया था, 1498। कहाँ पे आया था, इंडिया के कालीकट में। कालीकट क्या है, एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है। क्या है कालीकट, एक पोर्ट। कालीकट पोर्ट में आया। और कहाँ पे कालीकट पोर्ट, केरला में। समझिए इतना। तो आप इतना ध्यान रखिए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी। अगर भारत की खोज ही करता है तो फिर मसाले कहाँ से लेता, ये तो मसाले लेके गया यहाँ से। इसका क्या मतलब है कि पहले थी यहाँ पे सिविलाइजेशन चल रही थी। वही इंडस वैली, हम तो इंडस वैली पढ़ते हैं, 1500 BC से पहले की बातें, तो वो भी तो थी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं भारत की खोज नहीं करी, भारत में समुद्री रास्ते की खोज करी है। भारत तक समुद्र के द्वारा कैसे पहुंचा जा सकता है उसकी खोज करी थी किसने, वास्को डी गामा ने। अब एक बात अब और सुनो, भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा से पहले एक इंसान और निकला था, ठीक है, लेकिन वो भटक गया था रास्ता। वो क्या हो गया था, रास्ता भटक गया था। तो उसका नाम है कोलंबस। आपने सबने सुना होगा कोलंबस। कोलंबस किसका फादर माना जाता है, मतलब जो कोलंबस है वो अमेरिका का फादर माना जाता है, क्योंकि उसने अमेरिका की खोज की थी। उसने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। तो फादर ऑफ अमेरिका भी बोलते कई बार कोलंबस को। तो वो निकला था भारत की खोज करने। तो वो केप ऑफ गुड होप तक तो वो भी पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा वो। लेकिन वहाँ से उसकी शिप भटक गई, शिप भटकी और वो निकल गया ऊपर की तरफ, अमेरिका की तरफ चले गया वो। तो उसने भारत की खोज के चक्कर में उसने किसकी खोज कर ली, उसने खोज कर ली अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज करी थी किसने, कोलंबस ने। तो कोलंबस निकला, उसके बाद वास्को डी गामा निकला। तो कोलंबस, ये नोट कर लेना आप, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कर लेना आप। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने। किसकी खोज करने, भारत की खोज करने। कौन निकला था, कोलंबस। किसकी खोज कर ली इसने, अमेरिका की। खोज करने निकला था भारत की, लेकिन रास्ता भटक के कहाँ पहुँच गया, अमेरिका, वहाँ की खोज कर ली। और ये कहाँ से निकला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये निकला था स्पेन से। कहाँ से, स्पेन। तो एक निकला है पोर्तुगाल से और एक निकला है स्पेन से। तो ये पहले निकला था, ये अराउंड 1494 या 93 में निकला था। 1493-94 के बीच निकला था। और ये कब निकला था, 1498। कौन, वास्को डी गामा। आपको दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन है कौन, जो भारत आया। कहाँ से आया, पोर्तुगाल से। क्या नाम, वास्को डी गामा। कहाँ रुका, इसकी शिप कहाँ के रुकी, पहले रुकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, केप ऑफ गुड होप्स। उसके बाद कहाँ रुकी, केरल के कालीकट पोर्ट में। फिर इसकी शिप का नाम क्या है, साओ गैब्रियल, ठीक है। साओ गैब्रियल क्या उसकी शिप का नाम है, इतना नोट करेंगे आप। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे सुनने ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और सिकंदर लोदी ने 1504 में, कब, इन 1504 में क्या हुआ भाई, जो राजपूत थे, जो राजपूत लोग थे, कहाँ के, राजस्थान के। जो राजस्थान के राजपूत लोग थे वो सिकंदर लोदी के समय में, इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका जो शासनकाल है, उस समय में राजपूत, कहाँ के, राजस्थान के राजपूत बहुत रिवोल्ट्स कर रहे थे, बहुत विद्रोह कर रहे थे।
जिससे परेशान हो गया था कौन? सिकंदर लोदी। जिससे कौन परेशान हुआ? सिकंदर लोदी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? सिकंदर लोदी पढ़ रहे हैं ना, सिकंदर लोदी की बात चल रही है। तो सिकंदर लोदी हुआ बहुत परेशान, इसके नाक में दम कर रखा था राजपूतों ने। किसने? राजपूतों ने। कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान के राजपूतों ने इसके नाक में दम कर रखा था। तो इसने क्या करा? इसने सोचा बार बार दिल्ली से इसको जाना पड़ा था राजस्थान के पास, बार बार दिल्ली से राजस्थान के पास जाते रहेगा, कितनी बार जाएगा? तो इसने क्या करा? इसने 1504 में इसने क्या करा? ही फाउंडेड अ सिटी। इसने सिटी खोज की। ही फाउंडेड अ सिटी। इसने एक शहर की खोज करी जिसका नाम इसने रखा सिकंदराबाद। क्या नाम रखा? सिकंदराबाद। क्या नाम रखा? सिकंदराबाद। अब जो सिकंदराबाद है, ही फाउंडेड अ सिटी जिसका नाम है सिकंदराबाद, और यही बाद में इसे ही बोलते हैं आगरा। तो इसने आगरा की खोज करी है। आज की डेट में क्या आई है? आगरा। तो सिकंदराबाद नाम के एक शहर की खोज करी। किसने? सिकंदर लोदी ने। अपने नाम पे उसका नाम रख दिया क्या? सिकंदराबाद। और जो क्या है? आगरा। तो फिर इन 1506 अगले साल इन 1506 he shifted his capital to आगरा। अब भैया दिल्ली सल्तनत की कैपिटल पहुंच गई आगरा। मैंने आपको शुरू के टॉपिक्स में पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि भाई कैसे पहले राजधानी पहुंची लाहौर, फिर आई दिल्ली, ठीक है, कैसे कैसे राजधानियों में चेंज हुए हैं। तो उसी हिसाब से लास्ट अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। किसने उसको शिफ्ट किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1506 में। और 1504 में सिकंदराबाद क्यों बनाया गया था? मैंने आपको क्यों का कारण भी बता दिया। ऐसे रटो मत, चीज़ों को समझो। इसने 1504 में इसलिए शहर खोजना पड़ा क्योंकि राजपूतों ने इसकी नाक में दम कर रखा था। कहाँ के राजपूतों ने? राजस्थान के। राजस्थान के राजपूतों ने इसकी नाक में दम करा हुआ था, तो इसको एक शहर खोजना पड़ गया जो उनके नियरेस्ट हो। अब उनके बगल में तो नहीं खोल सकता, राजस्थान में जाके तो शहर नहीं खोल सकता है, नहीं तो उसको खुद ही मार देंगे राजपूत। लेकिन इसने साइड में जाके एक शहर की स्थापना करी, इसे आगरा कहते हैं, लेकिन पहले इसका क्या नाम था? सिकंदराबाद। और इसके बारे में लिखेंगे, इसने अटैक किया, ही अटैक्ड ऑन बादलगढ़ फोर्ट। ही अटैक्ड ऑन बादलगढ़ फोर्ट। इसने बादलगढ़ फोर्ट पे अटैक करा। कहाँ? ये आगरा में ही है। कहाँ? ये आगरा में। तो इसने बादलगढ़ फोर्ट पे भी अटैक करा। किसने? सिकंदर लोदी ने। तो क्या क्या बातें हो गई? 1504 में इसने सिकंदराबाद की खोज करी। सिकंदराबाद क्या है? आज जो आगरा है, उसे सिटी को एक इसने पहले सिकंदराबाद के नाम से खोजा था। उसके बाद 1506 में इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? आगरा। और इसने अटैक किया आगरा में। कहाँ पे? बादलगढ़ फोर्ट पे। कहाँ पे? बादलगढ़ फोर्ट। और जहाँ का राजा था, राजा भी लिखना चाहो अगर आप, तो राजा तो बादल सिंह था, इसी के नाम का फोर्ट था, बादल सिंह। तो राजा कौन हुआ? बादल सिंह। रूलर कौन है? रूलर बादल सिंह। आगे लिखेंगे और इसके क्या काम हुए सिकंदर लोदी के। लिखोगे आप, ही स्टार्टेड न्यू मेजरमेंट यूनिट। ही स्टार्टेड न्यू मेजरमेंट यूनिट। इसने एक नई मेजरमेंट यूनिट बताई किसी चीज़ को नापने के लिए। जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर हो गई, इंचेस हो गए, ऐसी इसने एक नई मेजरमेंट यूनिट की वो करी खोज। क्या कहते हैं इसे कहते हैं गाज ए सिकंदरी। क्या कहते हैं? गाज ए सिकंदरी। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, गाज ए सिकंदरी। तो इसने गाज ए सिकंदरी का वो करा, इन्वेंट किया। इसने नई मेजरमेंट यूनिट बनाई। कौन सी? गाज ए सिकंदरी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है, अभी यूपी में भी आता है एक एग्जाम में। गाज ए सिकंदरी क्या है? तो गाज ए सिकंदरी क्या है? एक मेजरमेंट यूनिट है, स्टार्टेड बाय सिकंदर लोदी। अपने नाम पे ही कर रहा है सारे काम ये, भाई सिकंदराबाद और फिर ये सिकंदरी आ गया। समझ गए? तो गाज ए सिकंदरी स्टार्ट की। अब इसलिए होता क्या है, जो आपकी एक गाज ए सिकंदरी है ना, इसे वैसे गाज ए सिकंदरी है, लेकिन इसे जो वैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं एक सिकंदरी गज। तो जो एक सिकंदरी गज है ना,
1 सिकंदरी गज। ये बराबर था किसके? बराबर 30 इंचेस के। 30 इंचेस, 30 इंच का 1 सिकंदरी गज इसने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? कि भाई 30 इंच का 1 सिकंदरी गज होगा। तो उस समय, किस समय? जब सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड चल रहा है, इसका शासन काल चल रहा है, उस समय इसने डिक्लेयर करा कि 1 सिकंदरी गज कितना होता है? 30 इंच। इसने नई मेजरमेंट यूनिट, नई जो मेजरमेंट यूनिट है, नई, क्या नाम रखा उसका? गाजे सिकंदरी, गाजे सिकंदरी। और 1 सिकंदरी गज में कितने इंचेस बताए? 30 इंच। कितने? 30 इंच। तो सिकंदर लोदी के जो कार्यकाल था उसमें यही इंपॉर्टेंट उसने वर्क करे हैं, जो मेन वर्क है इसके, मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद इसका बेटा बनेगा राजा। कौन बनेगा? राजा नहीं, सुल्तान होते थे उस समय। तो इसका बेटा बनेगा सुल्तान। किसका बेटा? सिकंदर लोदी का। डाले हेडिंग, सिकंदर लोदी भी फिनिश हुआ यहाँ पे। इसके बाद कौन बनेगा? इसका बेटा। इसका बेटा क्या बनेगा? राजा, सुल्तान। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। क्या टाइम पीरियड होगा इसका? भाई 1517 तक तो उसी का ही है, सिकंदर लोदी का। इसके बाद 1526 पहुंच गए हम लास्ट में। ये देखो, दिल्ली सल्तनत का लास्ट में पहुंच गए। 1206 से स्टार्ट की थी हमने जर्नी, और कहाँ तक पहुंच गए? 1526 तक। तो इब्राहिम लोदी कौन है? इसका लास्ट रूलर है। तो लिख लेना आप कि लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट सुल्तान ऑफ, क्योंकि सारे रूलर क्या है यहाँ पे? सुल्तान है, ऑफ दिल्ली सल्तनत। भाई दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन? इब्राहिम लोदी। और इसके बारे में क्या लिखोगे इब्राहिम लोदी के बारे में? इसके बारे में और लिखोगे आप, वैसे एक चीज़ मैं आपको उसकी लिखानी भूल गया, सिकंदर लोदी की, ठीक है, उसे लिख लेंगे पहले। चलो पहले इब्राहिम लोदी पढ़ लेंगे, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। सिकंदर लोदी का एक पॉइंट छूट गया आपका। तो इब्राहिम लोदी के बारे में लिखो कि इसका क्या टाइम पीरियड है? 1517 से 1526। 1517 से कितना है? 1526। आप देखो सिकंदर लोदी जहाँ आप लिख रहे हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दो। मैं क्या 2-3 लाइन छोड़ दो। एक उसमें मेन बात बतानी भूल गया मैं, अब मुझे देख के याद आया, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इब्राहिम लोदी खत्म करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। तो अब क्या है? सिकंदर लोदी, ये लास्ट आ गया आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड 1517 से 1526। अब इसके रूलिंग पीरियड में आएगा कौन? बाबर। बाबर आएगा, इसको हराएगा, इसको मार देगा। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि लास्ट सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद आप लिखोगे ही इज़ द ओनली सुल्तान, ही इज़ द ओनली सुल्तान। ये केवल एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो मरा, हु डाइड ड्यूरिंग वॉर, जो लड़ते हुए मरा, युद्ध के मैदान में मरा, ड्यूरिंग वॉर। बाबर मारेगा इसको बाबर मार देगा, जान से मार देगा। तो ये ये पहला सुल्तान था, केवल एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो मरा किसमें? वॉर के समय, लड़ाई करते करते मरा। जो कौन था वो? इब्राहिम लोदी। बाकी कैसे मरे? कोई अपनी उम्र के हिसाब से मरा, अपना कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पोलो खेलते हुए मरा, चौगान खेलते हुए मरा। तो ऐसी ये अलग अलग कथन है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रूलर था, एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो वॉर के समय मरा। और इसे मारेगा कौन? कौन मारेगा? बाबर। कौन मारेगा? बाबर। और लिखोगे इसके बारे में आप, एक तो सबसे नालायक सुल्तान भी था। किसका? पूरी दिल्ली सल्तनत का नहीं, लोधी डायनेस्टी का। लोधी डायनेस्टी का इसको सबसे नालायक सुल्तान मानता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो राजपूत जो रिवोल्ट्स कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे रिवोल्ट्स? राजस्थान के जो राजपूत थे वहाँ रिवोल्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ? दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। तभी तो आगरा की खोज करी किसने? सिकंदराबाद की खोज किसने करी? सिकंदर लोदी ने। तो लेकिन उसने कभी अटैक नहीं करा राजपूत पे, उसने कभी अटैक नहीं करा। उसने केवल खोज करी थी, वहाँ पे बैठ गया ताकि जैसे जैसे विद्रोह होंगे मैं उसे शांत करता रहूँगा। लेकिन उसने अटैक तो नहीं करा ना राजपूतों पे। मैंने आपको बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि करा ही नहीं। तो सिकंदर लोदी ने कभी राजपूत पर अटैक नहीं करा। लेकिन ये गधा नालायक, जैसे ये बना सुल्तान, ये गया वहाँ गया, आगरा सिकंदराबाद गया, और वहाँ से इसने अटैक कर दिया। किस पे? राजपूत पे। किस पर अटैक कर दिया? राजपूत पे। और एक फेमस बैटल लड़ी गई। क्या है बैटल का नाम? बैटल का नाम है बैटल ऑफ घटोली। बैटल ऑफ घटोली, या इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ खतौली। बैटल ऑफ घटोली या फिर बैटल ऑफ खतौली।
खतौली वो मत समझना दिल्ली जाते हुए, या उत्तराखंड के लोग दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाते हुए जो रास्ते में खतौली पड़ता है जहाँ नाश्ता करता है, वो वाला खतौली नहीं है। तो बैटल ऑफ घटोली और बैटल ऑफ खतौली हुई, कब हुई है, कब हुई बैटल ऑफ घटोली खतौली? ये हुई है आपकी, नहीं इसका टाइम पीरियड नहीं है, तो ये हुई किसके बीच में? ये बैटल ऑफ घटोली और खतौली ये हुई किसके बीच में? अब इसने राजा बनते ही करा, तो मे भी ये 1517-18 में हुई हो। तो बैटल ऑफ घटोली और खतौली ये हुई किसके बीच में? ये हुई है बिटवीन किसके बीच में होगी? इब्राहिम लोदी, बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड कौन? एंड एक राजा था मेवाड़ का, एंड रूलर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का एक खतरनाक राजा था, रूलर ऑफ मेवाड़। क्या नाम था? राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। इसका क्या नाम था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी वॉर हुई? बैटल ऑफ घटोली और खटोली। राणा सांगा कौन था? रूलर ऑफ मेवाड़। इसका दूसरा नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। इन दोनों में से कोई भी लिख के आ सकता है कि संग्राम सिंह, राणा सांगा एक ही आदमी है। तो राणा सांगा और संग्राम सिंह के बीच एक फाइट हुई, कौन सी? बैटल ऑफ घटोली या खटोली। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा कौन? राणा सांगा या संग्राम सिंह। तो इस वॉर में क्या हुआ? इसमें इब्राहिम लोदी को हार गया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। किसके द्वारा हराया गया? राणा सांगा के द्वारा। किसमें? बैटल ऑफ घटोली और खतौली में। बस इसके बारे में इतना ही है। जब ये हार गया उसके बाद 1526 में आ गया था बाबर। ठीक है, तो पहले आप इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद इसके जो ये इसका टाइम पीरियड खत्म कैसे हुआ, कैसे फिनिश हुआ। तो इस फाइट के बाद एक लास्ट फाइट लड़ी गई 21 अप्रैल। सबसे फेमस फाइट है इतिहास में, कुछ फेमस फाइटों में से वन ऑफ द टॉप मोस्ट में आती है फाइट। 21 अप्रैल में कौन सी फाइट हुई है? 21 अप्रैल में हुई है 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में कौन सी फाइट हुई है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये 21 अप्रैल 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या करता है? इसमें बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को मार देता है। अब ये वॉर इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि इस वॉर के बाद मुगल्स आ गए थे, मुगल्स का राज हो गया था भारत पे। अगर ये वॉर में इब्राहिम लोदी जीत जाता तो क्या पता मुगल्स का राज ना होता। और ऐसी एक फेमस फाइट कब हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ तरैन। सेकंड बैटल ऑफ तरैन में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसने मुस्लिम रूल की स्थापना कर दी थी। उसी का तो वजह से पढ़ रहे हैं हम पूरी दिल्ली सल्तनत। अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते तो क्या मोहम्मद गौरी ये कर पाता? नहीं कर पाते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्यों? क्योंकि उनके ससुर ने उनका साथ दे दिया था, जयचंद्र ने। ये रीज़न है। अब यहाँ पे 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब बाबर आया क्यों? बाबर अपनी मर्जी से नहीं आया था, ये हम कल पढ़ेंगे। कल मतलब क्वेश्चन लगाएंगे पहले दिल्ली सल्तनत के, उसके बाद पढ़ेंगे हम। लेकिन आप सुन लें कि बाबर क्यों आया था। तो इसका एक सेनापति हुआ करता था, इब्राहिम लोदी का। इसका एक सेनापति था दौलत खान लोदी। इसका एक सेनापति रहे, 2 सेनापति रहे हैं पंजाब के। तो उसने इन्वाइट किया था बाबर को उसने इनवाइट करा। कहाँ? उल्टी सीधी जगह अटैक कर रहे हो, टर्की वर्की समरकंद वगैरह से निकल के कहाँ लाहौर लूहर में अटैक कर रहे हो, यहाँ पे आओ भारत में, यहाँ आओ दिल्ली, असली माल दिल्ली में छुपा रखा है हमने, दिल्ली में आओ। अब इसने इनवाइट क्यों करा था? इसने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा और भाई मैं अपना बैठ जाऊँगा गद्दी पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें राणा सांगा जी भी थे, संग्राम सिंह, इन्होंने भी बाबर को एक पत्र लिख के इन्वाइट करा कि भारत में आकर अटैक करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब ये अटैक करता है, जब ये देखता है राणा सांगा ये तोप लेके आ रखा है, ये भी आता नहीं बीच में। अब ये इसको बहुत सबसे छोटी वॉर है इब्राहिम लोदी और उसकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये अपना घोड़े लेके गया हुआ है, अपने हाथी लेके गया हुआ है, तलवारें भाला ये लेके गया है। ये सामने से ने तोपें चला रखी है। अब देख लो अब कितनी देर खड़ा रहेगा भाई, कितनी देर खड़ा रहेगा इब्राहिम लोदी। अगर हाथी ने तोप की कभी आवाज़ ही नहीं सुनी। भाई इस वॉर को लेके कहा जाता है कि जब इसने ये केवल 12,000 सैनिक लेके आया था, 12,000 सैनिक केवल, और इस पर लाखों की वो थी फौज। बाबर 12,000 सैनिक लेके आया था, इस पर थी लाखों की फौज। जब इन्हें तोपों की आवाज़ सुनी ना हाथियों ने, जब इन्हें तोप चलानी स्टार्ट करी, जो उनके हाथी घोड़े थे वो बिदक गए, वो पागल हो गए तोपों की आवाज़ सुन के, क्योंकि ऐसी आवाज़ उन्होंने कभी सुनी नहीं। कैनन्स भी थे, एक्सप्लोजिव भी थे, बम भी। तो ऐसी आवाज़ सुन के उनके हाथियों ने उन्हीं की सेना को कुचल दिया, क्योंकि हाथी क्या हो गए? पागल हो गए सुन के। तो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे बाबर के बारे में, इनके पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ से आए,
सबसे छोटी उम्र में वो बने रूलर्स, 11 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। कहाँ के? टर्की के। तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। टर्की में 11 साल की उम्र में राजा बने, उसके बाद 11 साल की उम्र सबसे कम उम्र में राजा जो बने, जो रूलर बना है वो बाबर ही है। उसके बाद जो बनता है 13 साल की उम्र में बनता है वो अकबर है। तो 11 साल में कौन बनता है? बाबर। उसके बाद मतलब वैसे बाबर का हुमायूं आता है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको एज के हिसाब से कि सबसे कम एज में कौन बना? बाबर। उसके बाद जो आता है अगला वो अकबर आता है। वो कब बना? 13 साल की उम्र में। तो उसके बाद बाबर आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और ये हार जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। अब जो बाबर का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मुगल से, जब मुगल स्टार्ट करेंगे हम, पहले कल से हम क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद। लेकिन जो आपका अभी छूट गया सिकंदर लोदी में, जरा वो नोट डाउन करें आप। जो सिकंदर लोदी था ना, वो बड़ा एक अच्छा पोएट भी था। क्या था? एक अच्छा पोएट था। तो कई बार उसके पेन का नाम पूछ लेते हैं कि भाई किस पेन से वो कविताएं लिखा करता था। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आ रखे हैं क्वेश्चन कि भाई सिकंदर लोदी के पेन का क्या नाम है, उसकी कलम का नाम पूछ लेते थे। जो कलम थी उस समय उसके पास, किस कलम से लिखता था वो पोएम, तो वो फेमस है। तो उससे लिख लेता है, केवल एक छोटा सा छूटा है, ज़्यादा नहीं। तो जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, इसके पेन नेम पूछ लेता है। क्या? पेन नेम। किस कलम से, किस कलम से ये अपनी कविताएं लिखा करता था? क्या था उसका नाम? गुलरुखी। क्या नाम था? गुलरुखी। ये गुलरुखी लिखा है मैंने, ऐसे गुरुमुखी मत लिख देना। गुलरुखी है, गुलरुखी। गुरुमुखी क्या है? क्या है गुरुमुखी? गुरुमुखी पंजाबी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब जो पंजाबी लिपि है ना, लिखने का तरीका, जो पंजाबी लिपि को, जो पंजाबी लोग होते हैं उनकी लिपि को बोलते हैं गुरुमुखी। लेकिन ये गुलरुखी लिखा है, गुलरुखी। किसकी है ये? ये सिकंदर लोदी के पेन का नाम है। और इसकी जो फेमस बुक है वो भी लिख लो भाई। इसके पेन का नाम तो हमने लिख लिया, अब इसकी फेमस बुक क्या है? फरंगे सिकंदरी। क्या है इसकी फेमस बुक? फरंगे सिकंदरी। फरंग ए सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी, ये इसकी फेमस बुक है। क्या है? फेमस बुक। समझ गए इतना आप? ये बस इतना ऐड करना है आपको। ये चीज़ मैं भूल गया था बताना, अब मुझे अभी याद आया। जब मेरा मार्कर नहीं चल रहा था ना, तो मुझे इसके पेन का नाम भी याद आ गया। मैंने कहा अपना भी नहीं चल रही कलम, इसकी कलम याद आ गई एकदम। क्या है इसकी पेन का नाम? कलम का नाम गुलरुखी। और इसकी फेमस बुक कौन सी है? फरंगे सिकंदरी। समझ गए इतना आप? उसके बाद वो हो गया। अब जब बाबर का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे बाबर के बारे में। यहाँ पे आपकी दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म होती है। दिल्ली सल्तनत में आपको कुछ नहीं छूटा हुआ, सब मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया। क्वेश्चंस वगैरह लगाओ आराम से, सारे क्वेश्चन होंगे, गारंटी है। और जो कुछ थोड़े बहुत नहीं होंगे वो मैं कल करा दूंगा, वो मैं कल करा दूंगा। सारे क्वेश्चन, सारे वैरायटी के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं दिल्ली सल्तनत से, आप एक भी नहीं छोड़ोगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। समझ गया? अब इतना क्या करो, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो बस। अगर इन केस दिल्ली सल्तनत से 2 सवाल आते हैं, मान लो एक आता है, कई बार ऐसा होता है आते ही नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है आएंगे नहीं। इन केस 4 भी आ सकता है, कभी 1 आया कभी 2, लेकिन आपका एक भी नहीं छूटेगा। एक एक नंबर बहुत कीमती है। एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। बस 10 मिनट चाहिए, नोट्स उठाए और फटाफट सब याद आ गया। और सब याद कब आता है? याद सब तब आता है जब आपने किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा हो। अगर आपने 1 लाइनर पढ़े हैं तो याद नहीं रहते ज़्यादा टाइम तक। कि चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाई है, आप उसे लिंक कर लोगे कि भाई तो नालायक था, तो हो सकता है ये काम इसी ने किया हो। तो चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं जब आपको एक स्टोरी के रूप में सब पता हो। एक स्टोरी के रूप में आपको सब कुछ पता है, तो आप चीज़ें मर्ज करके आराम से पढ़ लोगे, कोई टफ ही नहीं लगेगा। एक कहानी के रूप में देखो हर चीज़। आपको कोई पिक्चर कैसे याद रहती है? जब आप पिक्चर्स देखते हो तो कैसे याद रहती है? हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, उसकी बहन का नाम, चाची का नाम, जिसको मारा उसका नाम, कैसे याद रहता है? क्योंकि आप एक पिक्चर को एक बिल्कुल फिल्म के रूप में तो पढ़ रहे हो, पूरी एक कहानी होती है। ये आदमी इससे लिंक होता है, वो उसके चाचा का लड़का होता है, वो उसका दुश्मन होता है, वो उसे चिढ़ता है, उसका भतीजा उससे चिढ़ता है, उसे मारना चाहता है। तो ऐसी तो कहानी होती है, तभी तो याद रहती है। तो इसलिए आपको एक हिस्ट्री भी मैंने कहानी के रूप में पढ़ाई है। तो पूरी दिल्ली सल्तनत आप आराम से पढ़ो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी सवाल, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। एक भी छूटेगा नीचे कमेंट में डाल देना, सर आपने ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं। कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 दिन तक आपके डेली क्वेश्चन चलेंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत के कवर। उसके बाद मुगल्स पकड़ेंगे, ऐसे मुगल्स को खत्म करेंगे, मुगल्स के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। सिंपल ईजी वे में हिस्ट्री पढ़ो और मजे लो। समझ गया आप? तो सिकंदर लोदी का बताया मैंने, इसके पेन का नाम गुल्लुकी, फेमस उसकी कौन सी है? फरंगे सिकंदरी। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कि सुन लो कि 1519 में आया था बाबर ने जो पहला अटैक किया था ना, जिसमें वो कैनन लेके आया था। मतलब कैनन का यूज़ तो उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी किया,
लेकिन जो पहले सबसे पहले जो उसने यूज़ करा कैनन का, उसने कब करा? 1519 में। कौन से पे भाई? इसने एक बागोर पे अटैक किया, बागोर पे। कौन से फोर्ट पे? बेहरगढ़। बेहरगढ़ का एक किला था बागोर में, वहाँ इसने अटैक करा कब? 1519 में। तो इसका पहला अटैक माना जाता है बाबर का, जहाँ तोप ले गया था। तो पहला अटैक जहाँ पे तोप ले गया था, कौन? बाबर। तो बस अब स्टार्ट हमें क्या करना है? अब हमें बाबर के बारे में पढ़ना है। बाबर को लेंगे लाइन से। मैंने आपको बताया था बाबर माँ की साइड से, मम्मी की साइड से 14वीं पीढ़ी थी किसकी? चंगेज़ खान की। और पापा की साइड से, बाप की साइड से 5वीं पीढ़ी थी किसकी? तैमूर की। तो तैमूर का भी खून, चंगेज़ खान का भी खून, और दोनों मिलके आ गए बाबर के अंदर। तो बाबर था ही खतरनाक भाई। 11 साल की उम्र में बन गया था रूलर। इसके आस पड़ोस के जब वो थे, जो आस पड़ोस के इसकी डायनेस्टीज थी, उन्होंने देखा कि तो कमज़ोर राजा बैठा हुआ है, 11 साल का बच्चा है, तो क्या होती है 11 साल की उम्र? कुछ भी नहीं। तो 11 साल की उम्र में भाई आसपास के देशों ने, पड़ोसियों ने उस पर कर दिया अटैक, बाबर को वहाँ से भगा दिया। जहाँ का वो राजा बना था अपने पिता के मरने के बाद, वहाँ से बाबर को भगा दिया गया। तो फिर बाबर का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। वो भी पढ़ते हैं हम कि बाबर बेचारा कहाँ से कहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। बेचारा मतलब उस समय वो बेचारा ही था, 11 साल का था वो। बाद में इसने काम ऐसे करे कि बेचारा वडी हड्डी है इसके नाम से, समझ गए आप? तो कहाँ से कहाँ गया वो, कैसे गया, फिर वापस वो जाएगा जहाँ से उसको भगाया था, वहाँ रूल करेगा। फिर वो यहाँ ऊपर लाहौर की साइड अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा। फिर वहाँ उसको मिलती है इनविटेशन, एक बार भी नहीं 2-3 बार। तो बाबर सोचता है चल जाके देख ही लेते हैं क्या है दिल्ली में। बस जैसे वो देखता है, दिल्ली में आता है, वो देखता है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है कि भाई इतना पैसा उनने कभी देखा नहीं। तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, तो इतना पैसा कभी बाबर ने देखा ही नहीं था। तो जस्ट आके उसने अपना राजस्व यहाँ पे पूरा अपना राज फैला दिया। तो एक कहानी है पूरी बाबर की, हम उसके टॉपिक में से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप कल तैयार हो जाओ, एक रिवीजन ले लो, क्विक रिवीजन, सारी वीडियो फटाफट देख मारो और फटाफट उनको रिवीजन करो। और कल से हम लगाएंगे क्वेश्चन लगाओ, और इतने अच्छे से क्वेश्चन लगाओगे, आपने सब पढ़ लिया होगा तो फटाफट आंसर मिलेंगे आपको। और आपको अंदर से आपको एक बूस्ट मिलेगा पढ़ाई का, कि आपको जो पढ़ रहे हो आप एक सही वे में हो, सही पाथ में हो, आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, उसके लिए आपके सही रास्ता मिला हुआ है। ठीक है। और बाकी आप हमारे चैनल में अगर आपको अच्छे कंटेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम बहुत यूज़फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको शेयर करें, चैनल को हर वहाँ तक पहुँचाएँ। गाँव में, उत्तराखंड में इतने ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ तक उन बच्चों को वीडियो पहुँचाओ, उनको एक हिम्मत मिलेगी, उनको पढ़ने का एक बहुत अच्छा हमने एक मटेरियल प्रोवाइड कराया है जो उन बच्चों तक पहुँचेगा। और वो बच्चे होते ही बहुत मेहनती है, तो सब मेहनत करेंगे और वो भी एग्ज़ाम में बैठने लायक उनका कंपटीशन हो जाएगा। एग्ज़ाम में बैठने लायक उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी। इतने ज़्यादा कंपटीशन में वो एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए उन तक ये वीडियोस पहुँचाओ, हमारी वीडियोस वहाँ तक पहुँचाओ, गांव तक पहुँचाओ और शेयर करो। जो आपके जानने वाले हैं, आपको लगता है पढ़ाई में टच में है, एस्पिरेंट है, उन तक ये वीडियोस पहुँचाओ। ठीक है, लास्ट में आपको यही कहूँगा कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें चैनल से जुड़े रहे ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।